जमीन की हरकत। कुरान करीम का हैरान कून इंकिशाफ। शुरू ही से जमीन को स्टेशनरी यानी साकिन और कायनात का मरकज समझा जाता था। कदीम ज़माने में ये अक़ीदा इस कदर पुख्ता था कि जब 17वीं सदी ईस्वी में गैलीलियो ने दूरबीन के जरिए अजराम फलकी का मुशाहिदा किया और ये दावा किया कि ज़मीन गर्दिश कर रही है तो उसे सज़ा दी गई थी। मगर अब तो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की कर ली है कि हम सब जानते हैं कि ज़मीन खला में एक मुअल्लक़ कुरा है जो मुसलसल ज़ेर गर्दिश है। लेकिन ये जानकर आपको हैरत होगी कि कुरान करीम ने सदियों पहले ज़मीन की गर्दिश बयान की है। मुलाहज़ा हो सूरा नमल आयत नंबर 88। तुम पहाड़ों को देखकर समझते हो कि वो जामिद गैर मुतहर्रिक हैं, जबकि वो बादलों की मानिंद गुजरते हैं। ये अल्लाह की सनतकारी है जिसने हर चीज़ को कामिलियत बख्शी है। वो बाखबर है इस पर जो कुछ तुम कर रहे हो। चूँकि पहले ज़माने में ज़मीन की गर्दिश या हरकत का तसव्वुर ही नहीं था, लिहाजा इस कुरानी आयत को क़ियामत के अहवाल के साथ तबीर किया गया था। और ये भी कुरानी अल्फाज का इजाज़ है कि ये हर ज़माने के फ़हम के मुताबिक ढल सकता है। उस वक्त के लिहाज से वो वजाहत सही थी, लेकिन जदीद साइंसी दरियाफ्तों ने इस आयत की असल हकीकत मुनकशिफ कर दी है। अब गौर कीजिए इस आयत की चंद वजाहतों पर, जिससे ये आशकारा हो जाएगा कि कैसे ये आयत ज़मीन की हरकत या गर्दिश बयान कर रही है। अरबी में चलने या हरकत करने के लिए आम तौर पर दो अल्फाज यमर्रो और यमशी इस्तेमाल होते हैं, लेकिन दोनों में फ़र्क है। यमशी के मानी है चलना, वॉकिंग, जबकि यमर्रो का मतलब है चल कर गुजरना, पासिंग। मिसाल के लिए कुरान करीम ही के इन दो आयतों पर गौर कीजिए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम किश्ती बना रहा था और इसकी कौम के सरदारों में से जो कोई इसके पास से गुजरता था वो इसका मजाक उड़ाता था। या फिर मिसाल के तौर पर वो शख्स जिसका गुजर एक ऐसी बस्ती पर हुआ जो अपनी छतों पर औंधी गिरी पड़ी थी। इसने कहा, ये आबादी जो हलाक हो चुकी है, इसे अल्लाह किस तरह दोबारा जिंदगी बख्शेगा। यहाँ यमर्रो का लफ्ज़ बहुत ख़ास है, जो हरकत के साथ साथ मुसलसल गुजरने के अमल को भी साबित करता है। अब मुशाहिदा कीजिए कि खला से देखने पर ऊपर बादल और नीचे बड़े बड़े वज़नी पहाड़ अल्लाह की कुदरत अज़ीमा से कैसे महू हरकत हैं और सूरज के सामने से गुजरते रहते हैं। ये बात भी ज़हन नशीन रहे कि इस आयत में पहाड़ों का जिक्र इसलिए किया गया कि पहाड़ ज़मीन की सबसे बड़ी और नुमायाँ स्ट्रक्चर हैं, और यहाँ पहाड़ों को दौड़ाने का जिक्र करके अल्लाह ने अपनी इंतहाई अजीम कुदरत की याद दहानी करवाई है। क्योंकि इस आयत में ये अल्फाज, ये अल्लाह की सनतकारी है जिसने हर चीज़ को कामिलियत बख्शी है, का यही मतलब है कि अल्लाह ताला अपनी कुदरत अजीमा का बयान फरमा रहा है। नीज़ इन अल्फाज से ये भी वाज़ेह है कि ये क़ियामत के अहवाल का जिक्र नहीं, क्योंकि बर्बादी और तबाही के जिक्र के साथ इन अल्फाज का जोड़ नहीं बनता।